तो एसके एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जितने भी सरकार भर्ती से रिलेटेड हो गया एग्जाम के नोटिफिकेशन दोस्तों हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे शिक्षक भर्ती के बारे में 2025 के बारे में। इसमें जिसमें कि टोटल भर्ती निकला हुआ है 1036। और इसमें कौन कौन भर सकते हैं फॉर्म, एज लिमिट क्या हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आवेदन की तिथि क्या है, सारा जानकारी दोस्तों देने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पीआरटी क्या होता है, पीजीटी क्या होता है, टीजीटी क्या होता है। तो दोस्तों, पीआरटी मतलब यानी कि प्राइमरी टीचर होता है, जो कि वर्ग 1 से लेकर के 6 तक के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पीजीटी के बारे में। पीजीटी के बारे में दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है, जो कि 10+2 के स्टूडेंट को ये पढ़ा सकता है। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टीजीटी के बारे में, जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, जो कि क्लास 6 से लेकर के 8 के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। हालांकि ये 10 में क्लास 10 के स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं। तो हमने दोस्तों आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी के बारे में आपको जानकारी दे दिया, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके क्वालिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं रेलवे शिक्षक पात्रता मानदंड 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। तो सीबीएसई, सीएससी या किसी राज्य बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से इंटरमीडिएट, इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त स्थानों से 4 वर्षीय बीएड, बीएससी, बीएड या बीएलएड और पेपर 2 के लिए सीईटी उतरनी है। रेलवे में प्राथमिक शिक्षक पीआरटी बनने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्डों से कम 55% अंकों के साथ साथ 10+2 की शिक्षा पूरी करनी होगी। अब पीआरटी कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं के लिए नियुक्त किया जाता है। रेलवे में शिक्षक बनने के लिए इन योग्यता का होना जरूरी है। किसी भी मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। टीचिंग वाले पदों को आवेदन करने के लिए बीएड, डीएलएड या टीईटी परीक्षा पास होना जरूरी है। एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्थान से 2 वर्ष की डीएलएड या 4 वर्ष का बीएलएड के साथ साथ 12वीं का परीक्षा का उत्तीर्ण होना जरूरी है। स्नातक डिग्री के साथ साथ 2 वर्षीय डीएलएड, बीएड या 3 वर्षीय बीएड होना जरूरी है। एनसीईआरटी के द्वारा मान्यता प्राप्त एनसीईआरटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एमएड और पेपर 2 के लिए सीटीईटी उतरने होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने बता दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो एप्लीकेशन स्टार्ट है दोस्तों 7/1/2025, इसका एप्लीकेशन डेट स्टार्ट है। अब इसका लास्ट डेट है दोस्तों 6/2/2025 में इसका लास्ट डेट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के लिए। तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये लगने वाला है। SC ST PH के लिए 250 रुपया लगने वाला है। अब पेमेंट पे एग्ज़ाम फी थ्रू ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी रिफ़ंड रूल के बारे में। तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये जो है लगने वाला, जो कि फ़ी रिफ़ंड होगा सीबीटी एग्ज़ाम के बाद। सीबीटी एग्ज़ाम के बाद आपका फ़ी रिटर्न होगा। SC ST EXM PWD के लिए इसमें भी सीबीटी एग्ज़ाम के बाद जो है फ़ी आपका रिटर्न होगा।
ऑल फीमेल के लिए भी सीवीटी एग्ज़ाम के बाद ही फी रिटर्न होगा, अब दोस्त रिफंड होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमने रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 से दोस्तों सारा जानकारी दे दी। दोस्तों इसमें हमने टोटल बताए दे, टोटल 1036 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकले और इसमें कौन कौन भर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें एज लिमिट के बारे में बात किया जाए तो मिनिमम एज 18 और अधिकतम 48 तक रहना चाहिए। इसमें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता दिए, आवेदन की तिथि के बारे में भी बता दिए, और पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी के बारे में भी बता दिए क्या होता है इसका, कल ये कौन कौन क्लास के स्टूडेंटों को पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलता है अगले वीडियो में।